नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, आज 14 सितंबर है बच्चों और आज हिंदी दिवस है। आज के दिन हम हिंदी दिवस पर महाविद्यालय में कई कार्यक्रम करते हैं। जब बच्चे कॉलेज में होते थे तो कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता था और संगोष्ठियाँ भी रखी जाती थी। तो आज के दिन हम अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसे दूर बैठे हुए ही सिर्फ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ रिसर्च के बारे में आगे चर्चा करें या अनुसंधान के बारे में चर्चा करें, बच्चों हिंदी दिवस पर हर बार कोई भी दिवस यदि मनाया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस पर्टिकुलर दिन पर हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लें और बाकी के दिनों में हम उस चीज़ पर कुछ भी चर्चा नहीं करें। आप लोग सब जानते हैं बच्चों, आजकल मदर्स डे, फादर्स डे है ना, ये सब भी मनाए जाते हैं। हालांकि ये हमारी संस्कृति के पार्ट नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, मगर तो भी लोग बहुत शौक़ से आजकल मदर्स डे, फादर्स डे पर भी अपने माता पिता को टीचर्स डे तो एक हमारा भारतीय परंपरा का बहुत अटूट हिस्सा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन के मौके पर इसको हम जब मनाते हैं तो इसे हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले टीचर्स डे, शिक्षक दिवस गया था। तो बच्चों उसका मतलब भी ये नहीं होता कि टीचर्स डे वाले दिन तो हम अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और उन्हें हम विश करेंगे और बाकी के समय में हम अपने टीचर की इज्जत नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हिंदी दिवस पर भी सबसे पहले ये चीज़ हमें देखनी है कि हिंदी जो हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा, हमें उसकी बहुत अधिक कदर करनी है। हम उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं कि हमारी ये इतनी भाषा विकसित, इतनी रिच भाषा है और हमें उसका मान करना है। बहुत बार बच्चों हम दूसरी भाषा को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, कई बार हम अंग्रेज़ी को ज़्यादा अहमियत देकर और हिंदी को नेग्लेक्ट करते हैं। अंग्रेज़ी की अहमियत अपनी जगह है, मगर उसका मतलब कतई ये नहीं है कि हिंदी किसी भी अन्य भाषा से कमतर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम वो है ना, हिंदू हैं, हिंदी हैं, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम सबसे पहले हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हिंदी हमारी भाषा है। खासकर हम समाजशास्त्र के अंदर रीजनलिज्म एक टॉपिक पढ़ाते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर रीजनलिज्म के अंदर क्षेत्रीयता, भाषावाद, ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग रहते हैं जहाँ पर हिंदी का विशेष बोलबाला है। साउथ में हम जाते हैं तो वहाँ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बहुत अलग अलग भाषाएं हैं। मगर चूँकि हम राजस्थान में रहते हैं और हम सभी मोटे तौर पे हिंदी भाषी हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ पर ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है। तो हमें अपनी भाषा पर विद्यार्थियों गर्व होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको फिल्म से जुड़ा हुआ बताती हूँ। एक फिल्म आई थी कुछ एक साल पहले, हम दोनों, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की फिल्म थी। बच्चों फिल्म का नाम सुन के शायद अच्छा लगता है हमको, थोड़ा सा ज़्यादा चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा मैडम फिल्म के बारे में बता रही हैं, थोड़े कान भी खड़े हो जाते हैं। तो उस फिल्म के अंदर उसकी शूटिंग शायद कहीं पेरिस की थी, फ्रांस में शूट करा गया था। तो वहाँ पर रानी मुखर्जी कोई फ्रेंच बच्चों के साथ कुछ गाना वाना गा रही थी और उन्होंने शायद थोड़ी सी फ्रेंच भाषा भी सीख ली थी। तो सैफ अली खान किसी बात पे बोलते हैं उनसे कि अरे तुमने तो फ्रेंच भी सीख ली, मैं तो पूरी दुनिया में हिंदी से ही काम चलाता हूँ। ये डायलॉग मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। कुछ एक मूवी के डायलॉग्स होते हैं बच्चों जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा डायलॉग लगता है कि मैं तो पूरी दुनिया में हिंदी से ही काम चलाता हूँ। तो
ये हमें ये सिखाता है कि हम यदि कहीं विदेश में भी चले जाएं, दूसरे देश में भी जहाँ पे कोई हिंदी नहीं समझेगा, मगर क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है तो हम काम चला ही लेंगे। कोई दूसरा हिंदी भाषी हमको मिल जाएगा, हमारे हिंदुस्तानी सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उसके थ्रू हम काम चला लेंगे हिंदी बोल के। मगर ये बताता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिंदी से पूरी दुनिया में भी काम चला सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों हिंदी दिवस के ऊपर आप लोगों से इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना। एक बार पुनः आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आज हम अपने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ रिसर्च का जो अलग अलग हम जो कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, एक बार मैं पुनः अपने बच्चों को बताना चाहूँगी कि रिसर्च अंग्रेज़ी में RESEARCH, री मतलब दोबारा। मैं एक बार आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ। रिसर्च, दोबारा हम कोई चीज़ खोजें। अब दोबारा क्या खोजेंगे? जो पहले खोजी हुई है। तो दो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो कुछ नया खोजने का, हम नए खोजने की कुछ हम कोशिश करें, और दूसरा जो पहले खोजा गया है उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन लाएं या उसके अंदर हम कुछ नया ऐड करें, तो वो रिसर्च के अंदर आता है। अब खोजना क्या है? हमें कुछ हमारा सामान गिर गया है, वो टेबल के पीछे से खोजना है, या कुछ मेरी घड़ी खो गई है वो खोजनी है, ऐसा तो कुछ नहीं खोजना है। तो हमको क्या चीज़ खोजनी है? हमें तथ्यों के बारे में जानकारी खोजनी है, हमें तथ्यों के बारे में पता लगाना है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि तथ्य क्या हैं। तथ्य मतलब कोई भी बहुमूल्य जानकारी, डेटा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कोई भी बहुमूल्य जानकारी जो हमारे रिसर्च के अंदर हमें काम आने वाली है। मान लीजिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अपना मान लीजिए अपने इससे पढ़ाई से संबंधित कोई वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या आप कोई बाहर जाकर इसमें फील्ड में जाकर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉल सेंटर की स्टडी कर रहे हैं। कॉल सेंटर के अंदर आप लोग जानते होंगे बच्चों कॉल सेंटर के बारे में। ये जो BPOs होते हैं, जो बहुत सारे कॉल सेंटर्स गुड़गांव में या जयपुर में भी अब आ गए हैं, या और बड़े शहरों में खुले हुए हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे नौकरी करते हैं, और छोटी उम्र के बच्चे भी नौकरी करते हैं 12वीं के बाद भी। तो हमारी ये रिसर्च का टॉपिक है कि कॉल सेंटर के अंदर जो भी लोग नौकरी